Good morning, students. Today we will learn chapter 11th of class 6th, which is measurement and motion. Okay, so the first para of this chapter is travel and transport. People have developed travel by three means: air, water and land. ठीक है ना। तो आप जानते ही हैं कि हमें अगर ट्रैवलिंग करनी है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो या तो हम बाय एयर जाएंगे एरोप्लेन के थ्रू, या हेलीकॉप्टर्स वगैरह, या वाटर के थ्रू जाएंगे जैसे कि शिप्स होती हैं, सबमरीन्स होती हैं, या थ्रू लैंड। लैंड में क्या क्या आता है? लैंड में आता है आपके खुद के पर्सनल व्हीकल से आप लैंड से ट्रैवलिंग कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाने के लिए। जैसे कि आप स्टूडेंट सुबह घर से स्कूल आते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स बस के थ्रू आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स अपने पर्सनल व्हीकल से आते हैं, कुछ स्कूटीज से आते हैं, कुछ साइकिल से आते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि बेयर फुट बाय थ्रू फुट्स आते हैं, वो मतलब पैदल आते हैं, जिनके पास कोई मीन्स ऑफ व्हीकल नहीं है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है। सो ये कौन से हो गए? बाय मीन्स ऑफ लैंड, जितने भी एग्जांपल्स हैं। सो अर्ली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो पहले के ज़माने में, अभी तो देखिए हमारे पास बसेस हैं, वह हमारे खुद के व्हीकल्स हैं, कार्स हैं, स्कूटीज़ हैं, साइकिल्स हैं, लेकिन जब इनका इन्वेंशन नहीं हुआ था तो पहले के ज़माने में भी तो लोग ट्रैवल किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह, बिज़नेस के लिए ट्रांसपोर्टेशन करते थे। तो वो कैसे किया करते थे? सो अब हम वो यहाँ सेकंड पैरा में पढ़ेंगे। अर्ली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट: फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम लाइक एनिमल्स ह्यूमन बींग्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन फुट। ठीक है ना। तो पहले के ज़माने में क्या होता था? एनिमल्स की ही जैसे जो ह्यूमन बींग्स थे, जो इंसान थे, लोग थे, वो अपने पैरों से ही ट्रैवलिंग किया करते थे बाय फुट, ऑन फुट। ओके, उनके पास कोई व्हीकल नहीं था क्योंकि इन्वेंशंस नहीं हुए थे उस टाइम पे। However, in time, human beings invented faster means of transport. तो जैसे जैसे समय आगे की तरफ बढ़ता गया तो इंसानों ने क्या किया? इन्वेंशंस करने स्टार्ट कर दिए और फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप किए, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कम से कम समय में क्या कर सकें? ट्रैवल कर सकें, कवर कर सकें। एनिमल्स सच इज़ कैमल्स एंड हॉर्सेस वर मोस्ट लाइकली द फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो क्या क्या था पहले के ज़माने में ट्रांसपोर्टेशन का? कैमल्स और हॉर्सेस, ये जो दो एनिमल्स थे, इन्हीं के थ्रू ज़्यादातर ट्रैवलिंग होती थी एंड क्या कहलाते थे? वर मोस्ट लाइकली द फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी यही कहलाते थे। सिंपल बोट्स सच एज राफ्ट्स वर इन्वेंटेड टू ट्रैवल डाउन वाटरवेज सच एज रिवर। तो अब भाई ये तो ना बाय लैंड हो गया, जिससे हमने कैमल और हॉर्सेस के थ्रू ट्रैवल कर लिया, लेकिन अब वाटरवेज कैसे हम लोग पार करें? जैसा कि आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी जगहें जहाँ रिवर्स आती हैं, पॉन्ड्स आते हैं, लेक्स आते हैं, तो वो कैसे उसको कवर करें? तो उसके लिए इंसानों ने क्या डेवलप करा? बोट्स डेवलप की, राफ्ट्स डेवलप किया। अब राफ्ट्स क्या होता है? आप नीचे देखिए, जो फर्स्ट डायग्राम है आपका दिख रहा है ना, इसमें एक बच्चा एक बड़ा सा पोल लेके खड़ा हुआ है और वुडन प्लेटफॉर्म पर, तो वही सबसे सिंपल बोट राफ्ट कहलाती है। जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं उनके ट्रंक्स, यानी जो उनके ट्रंक्स होते हैं उनको काट के उन्हें जोड़ के एक सिंपल सा पट्टा बना दिया जाता है, प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है, वही राफ्ट कहलाता है। वर इन्वेंटेड टू ट्रैवल डाउन वाटरवेज सच एज रिवर। तो ठीक है, तो वाटरवेज के लिए ट्रैवलिंग के लिए राफ्ट्स और बोट्स का इन्वेंशन हुआ पहले के ज़माने में। दीज यूज्ड वाटर करंट्स, विंड एनर्जी, सिंपल और टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है ना। तो अब ये राफ्ट्स और बोट्स चलती कैसे थी भाई? अब जो घोड़े थे, कैमल्स थे, वो तो बाय फुट जाते थे, ठीक है, लेकिन ये बोट्स और राफ्ट्स कैसे ट्रैवल करती थी? तो जो वाटर करंट्स होते हैं, जो हवाएं चलती हैं, तो हवा के थ्रू आपने देखा होगा लहरें आगे की तरफ बढ़ती हैं, तो उससे क्या होता था? ये जो बोट्स हैं ये आगे की तरफ पुश होती थी, ठीक है ना, वो एक प्रेशर प्रोवाइड करती थी वो हवा। और सिंपल ओर्स क्या होता है? वो जो नाव चलाने वाला है, जो नाव चलाता है, उसके हाथ में आपने देखा होगा एक लंबा सा रॉड होती है, जिसके आगे का सिरा चपटा होता है, वो पानी में डाल के नाव को आगे की तरफ करता है, वही ओर कहलाता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें क्या काम आती थी वाटरवेज के अंदर? बोट्स और राफ्ट्स को रन करने के लिए, पीछे से आगे की तरफ धकेलने के लिए वाटर करंट्स एंड विंड एनर्जी का यूज़ होता था। कार्ट्स ड्रैग्ड बाय पीपल और एनिमल्स वर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पीपल। अब क्या हुआ भाई? कार्ट्स का इन्वेंशन हुआ। कार्ट्स क्या होती थी? आप ये देखिए, सेकंड जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, इसमें एक हॉर्स है और उसके पीछे व्हील्स लगे हुए हैं दो, तो वही क्या है? कार्ट है। वो हॉर्स, ये हॉर्स कार्ट है, ठीक है। ऐसे ही आपने बैलगाड़ी भी देखी होगी। तो ये क्या होता था? बहुत सी ऐसी कार्ट्स होती थी जिसे आदमी द्वारा खींचा जाता था, और बहुत सी ऐसी कार्ट्स होती थी जो एनिमल्स के थ्रू खींची जाती थी। तो ये किस काम आती थी? अगर
पहले के ज़माने में जो लोग बिज़नेस किया करते थे या ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो इन्हीं कार्ट्स में बैठकर या सामान को इन्हीं कार्ट्स में लादकर वन प्लेस टू अनदर ट्रांसपोर्ट किया जाता था। द इन्वेंशन ऑफ व्हील वाज ए बिग स्टेप इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ये यहाँ कह रहा है जो व्हील का जो इन्वेंशन हुआ है वो सबसे बड़ा स्टेप हुआ है ट्रांसपोर्टेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए। और ये बात बिल्कुल सही भी है। व्हील्स आराम से दिस लेड व्हील्स के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा हैवी आप कार्ट्स के अंदर अगर सामान रख रहे हैं तो वो व्हील्स के थ्रू आराम से एक रोलिंग मोशन के थ्रू आगे की तरफ ले जाया जा सकता है। दिस लेड टू द इन्वेंशन ऑफ कार्ट्स विद व्हील्स दैट कुड बी इजीली पुल्ड बाय एनिमल्स। ठीक है ना, तो जिन भी कार्ट्स के अंदर पहिए होते हैं, व्हील्स होते हैं, वो आसानी से क्या एनिमल्स के थ्रू पुल कर लिए जाते हैं, सच एज बुलॉक्स। बुलॉक्स का मतलब पता ही है आपको, बैलगाड़ी एंड हॉर्सेस। ठीक है ना, जिन कार्ट्स के अंदर हॉर्स लगे हों वो early ships and boats used sails and depended heavily on the direction and power of the wind for navigation। तो यहाँ एक वर्ड आया है सेल, इसका क्या मतलब है? तो आप देख सकते हैं यहाँ एक बोट का है और ऊपर कुछ वाइट वाइट पर्दे का जैसा लगा है ना, उसको ही सेल बोलते हैं। और लेकिन इसमें ये क्या प्रॉब्लम थी, ये जो नेविगेशन का मतलब होता है अपना रास्ता नापना, अपना रास्ता खोजना। तो ये जो बोट जब बड़े बड़े ओशंस में, सीज़ में ना, इनके थ्रू ट्रैवलिंग किया जाती थी एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो ये जो सेलिंग बोट्स थी ये हवा के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होती हैं। जिस डायरेक्शन में हवा चलती है उस डायरेक्शन में सेल होती है। फिर ये जो आप वाइट कलर का इसमें पिक में देख रहे हैं, ये उसी डायरेक्शन में बोट को क्या करता है, पुल करता हुआ ले जाता है। लेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो ये अब तक तो हमने अर्लियर मीन्स पढ़े, जब तक इंजन्स का, अपनी जो ये मॉडर्न व्हीकल्स हैं, बसेस का, इन सब का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब लोग किस चीज़ से ट्रैवल करते थे? बाय हॉर्सेस, बाय फुट, बाय बलॉक्स, बाय कार्ट्स और बलॉक्स भी कब? जब व्हील का इन्वेंशन हुआ। ठीक है, सो बाय सेलिंग बोट्स, इनके थ्रू ही क्या होता था? ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैवलिंग होती थी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर आपको बाय लैंड ट्रैवल करना है तो आप हॉर्सेस के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आपको वाटरवेज में ट्रैवलिंग करनी है तो आप राफ्ट्स और बोट्स का यूज़ कर रहे हैं। अब है लेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। द नेक्स्ट बिग स्टेप वाज द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज। ठीक है ना, तो सबसे जो नेक्स्ट बड़ा स्टेप जो हुआ है वो स्टीम इंजन का इन्वेंशन। किसके लिए? इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ट्रांसपोर्टेशन का इम्प्रूवमेंट जो हुआ है वो स्टीम इंजन के इन्वेंशन के बाद हुआ है। ठीक है, दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज। जब स्टीम इंजन बना तो रेलवे लाइंस लगी, रेलवे बनी, लार्ज शिप्स टू यूज द पावर ऑफ स्टीम। ठीक है, जो बड़ी बड़ी शिप्स हैं, आपने देखा होगा, अक्सर टीवी पे भी देखा होगा, आपकी बुक्स में भी डायग्राम्स हैं कि सबमरीन्स के, इनके, तो इसमें भी क्या लगता है? स्टीम इंजन का यूज़ होता है। द इन्वेंशन ऑफ डीजल एंड पेट्रोल इंजन्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मोटराइज्ड व्हीकल्स दैट आर कॉमनली यूज टुडे। तो मैंने जैसे आपको बताया, मोटराइज्ड व्हीकल्स जैसे आपकी बसेस हैं, कार्स हैं, आपकी बाइक, स्कूटीज़ हैं, इनमें क्या है? डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन का यूज़ होता है। और जो कि हम कॉमनली यूज़, हर घर में आपको ये सब मिल जाएंगी, स्कूटीज़ मिल जाएंगी। अक्सर बच्चे, स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने घर से स्कूल आते हैं बाय मोटराइज्ड व्हीकल। लेटर डेवलपमेंट्स ब्रॉट इन एयरप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स एंड सबमरीन्स। जो आगे आगे धीरे धीरे इन्वेंशन होते गए इन स्टीम इंजन में, डीजल इंजन में, जो भी डेवलपमेंट्स हुए, इम्प्रूवमेंट्स हुए, उन्होंने क्या किया? एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स में इम्प्रूवमेंट किया। डीजल इंजन, स्टीम इंजन का डेवलपमेंट से क्या हुआ? एरोप्लेन्स का, हेलीकॉप्टर्स का इन्वेंशन हो सका, जिसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ी से बड़ी दूरी तक भी कम से कम टाइम में हम जा सकते हैं। ऑल दीज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव मेड इट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बींग्स टू ट्रैवल टू एनी पार्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है ना, तो आज क्या हुआ? हम अर्थ, जो हमारी मदर अर्थ है, हम इसके किसी भी पार्ट में जा सकते हैं बाय दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बाय एरोप्लेन और बाय ट्रेन। अगर आपको कंट्री में ट्रैवल करना है, किसी भी स्टेट में कहीं जाना है, तो आप ट्रेन का यूज़ कर सकते हैं। या आपको अगर अदर कंट्रीज़ में जाना है तो आप थ्रू एरोप्लेन जा सकते हैं। तो इन सब ने क्या किया? ट्रैवलिंग को ईजी बना दिया। कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा दूरी नाप सकते हैं। While humans have already set foot on the moon, that day is not far when people can routinely travel to the moon or other planets of the solar system। अब जबकि हमने देखा है कि आदमी जो है वो चांद तक पे पहुंच गया है। इन इम्प्रूवमेंट, जो ये जो इन्वेंशंस हुए हैं, इनमें इम्प्रूवमेंट करते 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 हमने रॉकेट, स्पेसशिप्स बना ली हैं, जिसके थ्रू इंसान कहाँ तक पहुँच चुका है? चांद तक। अब एक दिन ये सा भी आएगा जब हम अदर प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम के अदर जो प्लैनेट्स हैं, उनमें भी ट्रैवल
कर सकते हैं। अब आप सबने एक बात नोटिस की होगी कि जब भी हम ट्रैवल करते हैं, व्हेन वी ट्रैवल वी वांट टू नो हाउ फार अवर डेस्टिनेशन इज़, कि हमारा जो डेस्टिनेशन है, हमारी मंजिल है, वो हमारे जो स्टार्टिंग प्लेस है वो उससे कितनी दूर पड़ती है। फॉर एग्जांपल यू मे वांट टू नो हाउ फार योर स्कूल इज़ फ्रॉम योर हाउस, ठीक है ना। अब आप देखा ही होगा आपने कि जो हमारा स्कूल है वो हमारे घर से कितनी दूर है। फॉर दिस यू वुड नीड टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम यूजिंग ए मेथड दैट इज़ रिलायबल एंड एक्यूरेट, ठीक है ना। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, मेजरमेंट पढ़ेंगे। इसलिए इस पैरा में बोल रहा है कि अब जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन में इम्प्रूवमेंट होता गया, वैसे वैसे हमने क्या करा, डिस्टेंस की एक्यूरेसी, जो जितनी दूरी हम नाप रहे हैं, हमने उसको कैलकुलेट भी करना शुरू कर दिया बाय किसके थ्रू, मेजरमेंट के थ्रू, द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट। सो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लैंड साइज एंड क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड मेजरमेंट। क्या कहलाता है मेजरमेंट? वो प्रोसेस जिससे आप किसी की लंबाई, चौड़ाई, उसका साइज़ या उसकी क्वांटिटी, यानी किसी भी चीज़, किसी वेसल के अंदर कितना आ सकता है, कितना सामान आ सकता है, उसको क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं, नापना कहते हैं। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अच्छा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्मिटी? यूनिफॉर्मिटी मतलब होती है इक्वालिटी, निरंतरता, बिल्कुल समानता। इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ ए स्टैंडर्ड फिक्स क्वांटिटी फॉर मेजरमेंट। तो ठीक है ना, अगर हमें एक्यूरेट डिस्टेंस नापनी है कि भाई हमें जानना है कि हमारे घर से हमारा स्कूल कितनी दूरी पर है, तो इस यूनिफॉर्मिटी के लिए हमें एक स्टैंडर्ड फिक्स क्वांटिटी की ज़रूरत है। ए स्टैंडर्ड फिक्स्ड क्वांटिटी यूज टू रिप्रेजेंट मेजरमेंट इज़ कॉल्ड ए यूनिट, ठीक है ना। तो वो जो स्टैंडर्ड फिक्स क्वांटिटी है जो नापने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसे हम यूनिट कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी मेजर लेंथ वी मे यूज़ यूनिट सच एज सेंटीमीटर्स, इंच, मीटर, किलोमीटर एंड माइल्स। अब आपने देखा होगा हम लोग कभी कभी कपड़े का नाप लेते हैं, कब आप लोग जाते हैं टेलर्स के यहाँ कुछ करने, सिलवाने, तो वो आपके कपड़े का क्या करता है, नाप लेता है। तो वो किस में लेता है, या तो सेंटीमीटर्स में लेगा या इंच में लेगा। आपने देखा कि आप बाइक्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपके आगे देखते होंगे उसमें एक आता है, तो वो क्या होता है, किलोमीटर्स में आपके जो डाटा है वो सेव आपकी उसमें हो जाता है, ठीक है ना। अर्लियर पीपल डिड नॉट यूज स्टैंडर्ड यूनिट्स टू मेजर लैंड। इट वॉज वेरी कॉमन टू यूज यूनिट्स बेस्ड ऑन द लेंथ्स ऑफ हैंड्स, फीट, आर्म्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो क्या था, पहले ज़माने में तो लोगों के पास स्टैंडर्ड यूनिट थी नहीं कि जिससे वो लेंथ नाप सकें, साइज़ नाप सकें, क्वांटिटी देख सकें किसी भी वेसल की। तो ये क्या है, इट वाज़ वेरी कॉमन टू यूज़ यूनिट्स बेस्ड ऑन लेंथ्स ऑफ हैंड। तो पहले ज़माने में क्या यूनिट्स की इस्तेमाल की जाती थी, अपने हाथ का नाप लिया जाता था। एक फीट होता है, एक हाथ, एक, ठीक है ना, अपने आर्म्स का, हथेली का नाप से क्या किया जाता था, लेंथ को मेजर किया जाता था। लेकिन आपने देखा होगा अब तो इंची टेप्स बन गए हैं, और भी बहुत सारे जो मीटर्स, किलोमीटर्स को नापने के लिए काफ़ी सारे डिवाइसेस डेवलप हो गए हैं। तो अब उतना हार्ड नहीं रहा लेंथ को कवर करना या मेजर करना।